मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है और इसकी 95 नंबर की गाथा, जिसकी कल अपन ने स्वाध्याय प्रारंभ की। गुरुदेव ने का प्रवचन कल भी सुना और आज भी उस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा गुरुदेव श्री ने की है। इस ग्रंथ की एक विशेषता है कि इसमें एक से एक गाथा चढ़ती हुई आई है। सभी ग्रंथों में होती है, पर जिसका अपन स्वाध्याय कर रहे हों तो उसकी वहाँ पर विशेषता, उसका भाव विशेष जो आ रहा है वो अपने ख्याल में आता है। कल जो चर्चा चली थी तो उसमें इस गाथा के संदर्भ में, जिस गाथा में योगेंद्र देव कहते हैं कि निज आत्मा ही, निज शुद्धात्मा ही तीर्थ है, निज शुद्धात्मा ही देव है और निज शुद्धात्मा ही गुरु है। और ये जो सम्मेद शिखर आदि सिद्ध क्षेत्र, जिन मंदिर, जिनेन्द्र प्रतिमा, जिनेन्द्र देव और जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का उपदेश देने वाले महामुनिराज गुरु हैं, वे व्यवहार से तीर्थ, देव और गुरु हैं। तो निश्चय क्या और व्यवहार क्या? व्यवहार है ही नहीं ऐसा नहीं, लेकिन व्यवहार आश्रयभूत है ऐसा नहीं। तो इस संदर्भ से गुरुदेव श्री ने पंडित टोडरमल जी को बहुत याद किया। और कोई ऐसा मानता है कि बिल्कुल व्यवहार है ही नहीं, तो जिन प्रतिमा का दर्शन पूजन का कोई ज़रूरत ही नहीं या होता ही नहीं, तो उनको, उनके संदर्भ से पंडित बनारसी दास जी के काफ़ी पद, 3-4 पद उन्होंने कल अपने सामने रखे थे। उसमें से अपन एक बात ये खास देखते हैं और फिर कल के विषय में जो मुख्य बात आई थी वो भी देखेंगे और आज जो मुख्य आया है वो भी देखेंगे। ये पेज नंबर है 205। नीचे आया कि देखो, आगम के अक्षर परे हैं जाके श्रवण में, बनारसी दास जी का पद है कि आगम में प्रतिमा है ऐसा पाठ है, अनादि है, अनादि से है। कल अपन ने बात की थी अकृत्रिम जिनालय हैं जिनमें शाश्वत प्रतिमाएं हैं, तो वो कोई नई वस्तु नहीं है, समझ में आया। परंतु वह व्यवहार है। जिनेन्द्र परमात्मा अनादि से अरिहंत अवस्था में, समौ शरण आदि में उनकी उपस्थिति, उनकी दिव्य ध्वनि का लाभ अनेकों जीव लेते हैं
और उनकी प्रतिमा का भी स्थापना निक्षेप का आगम में वर्णन है। आगम से सिद्ध है कि जिनेंद्र परमात्मा जैसे हैं वैसी उनकी प्रतिमा की स्थापना निक्षेप से की जाती है, जो वास्तव में जिन प्रतिमा जिन सारखी, जिन प्रतिमा जिन सारखी, प्रतिमा फिर प्रतिमा नहीं रहती। प्रतिमा में जो जिनेंद्र परमात्मा की स्थापना हुई, जिसे अपन प्रतिष्ठा कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, फिर वो भगवान होते हैं, प्रतिमा नहीं होती। कल भी अपन ने इस बात को याद किया था, और वो बात को देखो पंडित बनारसी दास जी ने कहा और गुरुदेव ने यहाँ याद किया कि आगम में प्रतिमा है, ऐसा पाठ है, अनादि की बात है। ये कोई नई वस्तु नहीं, समझ में आया। परंतु वह व्यवहार है, व्यवहार है यानी उसके आश्रय से धर्म प्रकट नहीं होता। व्यवहार की व्याख्या मोक्ष मार्ग के संदर्भ में इस प्रकार समझनी चाहिए कि जो व्यवहार है और व्यवहार के विषय है, उनके आश्रय से परिणति में धर्म, आनंद और शांति नहीं प्राप्त होती। लेकिन वे जो कुछ बता रहे हैं, वे जिसका आश्रय लेने का बताते हैं, उसका आश्रय लेने से धर्म की, आनंद की और शांति की प्राप्ति होती है। तो जो आश्रय भूत है वह निश्चय है, और जो निश्चय का आश्रय लेने का बताएं, उनका बताना और वे विषय, वे व्यवहार है। ठीक है ना। तो ये व्यवहार है, वहाँ से धर्म हो जाएगा और उससे जन्म मरण का अंत आएगा, ये बात नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्टतया अपने चित्त में एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्या कि जिनेंद्र परमात्मा, उनकी प्रतिमा, वे जहाँ से मुक्ति को प्राप्त हुए अथवा उनके कल्याणक जहाँ मनाए गए, उनकी प्रतिमा की स्थापना जिन मंदिरों में हुई, वे मंदिर, वे सब तीर्थ हैं, वे देव हैं, और उनके उपदेश को की परंपरा को बढ़ाने वाले महामुनिराज गुरु हैं। लेकिन उनके आश्रय से जन्म मरण का अंत आएगा, ऐसा नहीं है। परंतु फिर अब परंतु के बाद एक और परंतु, बीच में व्यवहार आए बिना रहता नहीं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, बीच लिखा है, पहले नहीं लिखा। समझना बात को जरा। पहले व्यवहार आए बिना नहीं रहता, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा है निर्देश भाई? बीच में व्यवहार। तो बीच कैसे, बीच किसे कहना, और पहले किसे कहना, और अंत किसे कहना? तीन हो गई ना स्थिति अपने आप। एक जब बीच शब्द आया तो तीन स्थिति अपने को विचारने के लिए विचारणीय आ गई कि बीच किसे कहना, पहले किसे कहना और अंत किसे कहना। तो बीच माने जहाँ प्रारंभ तो हो गया है किंतु पूर्णता नहीं हुई है, उसको बीच कहते हैं। किसको बीच कहेंगे बताओ? प्रारंभ तो हो गया है किंतु पूर्णता नहीं हुई है, उसका नाम बीच है। तो प्रारंभ किसे कहते? कि जिसने अपने शुद्ध नय के विषयभूत अपने त्रिकाली गायक भगवान का, जिसका आश्रय लेने का उपदेश जिनेंद्र परमात्मा और गुरु भगवंतों ने किया, उस चैतन्य तत्व का आश्रय लिया तो प्रारंभ हुआ। यहाँ से प्रारंभ हुआ। और पूर्णता कब हुई? कि जब आत्मा के अनंत गुण शक्ति भावों का
पर्याय में पूर्ण प्रकट हो जाना, यह पूर्णता हुई। तो पूर्णता के पूर्व और प्रारंभ के बाद व्यवहार आए बिना नहीं रहता। यानी कि स्वरूप का आलम्बन लेकर जिन्होंने अपनी परिणति में मोक्ष मार्ग का प्रारंभ किया है, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन प्रारंभ हो गया है, ऐसे साधक जीवों को जब उनका उपयोग स्वरूप में नहीं लगता और अस्थिरता का परिणमन होता है, उस समय उनका उपयोग इन तीर्थों पर, देव पर और गुरु और उनके उपदेश के प्रति जाता है, होता है। नहीं होता ऐसा नहीं। लेकिन किसको लेना के बीच में? तो पहले यानी जिसने अपनी आत्मा का आश्रय लिया नहीं, जिसकी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ नहीं, उसको कोई व्यवहार है क्या कि नहीं? तो वो जो कुछ भी गुरु भगवंतों की, अरिहंत परमात्मा की, सिद्ध भगवंतों की जो भक्ति, बहुमान, गुणानुवाद, उनके प्रति भक्ति का राग, उसको जो कुछ चल रहा है, आत्मा का आश्रय नहीं है जिसको, परिणति में मिथ्यात्व है जिसको, राग में एकत्व है जिसको, उसको ये जो भाव चल रहे हैं, जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति के, बहुमान के, गुणानुवाद के, गुरुओं की, पंच परमेष्टि के, ये जो सब उनको चल रहे हैं, इसका नाम व्यवहार कहना कि नहीं कहना? तो आगम में कहते हैं कि इसका नाम व्यवहार नहीं है, क्योंकि व्यवहार बीच में होता है। समझ गए ना बात को? तो फिर उसे क्या कहना कि उसे तो कसायों से एकत्व रखने वाले, स्वरूप से एकत्व जिसने परिणति में प्रकट किया नहीं, ऐसे अज्ञानी जीव की कषायों की वृत्ति में यह मंद कषाय रूप परिणाम है। बस इसमें कहीं कोई व्यवहार संज्ञा लागू ही नहीं पड़ती। ये अच्छे से समझना है। क्यों कि हमको बार बार ये लगता है चलो निश्चय जब प्रगटेगा तब प्रगटेगा, व्यवहार तो ठीक रखो। ये भ्रांति दूर हो जानी चाहिए कि व्यवहार है ही नहीं, उसे ठीक रखो, कहाँ से लाए? तो साहिब व्यवहार कब होता है कि वो तो बीच में होता है। और बीच माने कि जब स्वरूप का आलम्बन लेकर मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाता है और अभी पूर्णता परिणति में जब तक प्रकट नहीं हुई, तब तक उस अवस्था को बीच कहा जाता है। गुणस्थान के अनुसार कहें तो चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान के अंत तक बीच जानना। ठीक है ना? यद्यपि कि राग का अंश 10वें गुणस्थान तक है, बंध 10वें गुणस्थान तक है, लेकिन जब 11 का उल्लंघन करके 12वें में पहुंचते हैं, वहाँ जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं है तो वहाँ भी राग का अंश गिना जाता है, यद्यपि वहाँ बंध नहीं है। सब बात साफ साफ समझना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बनारसी दास जी ने क्या किया, परंतु बीच में व्यवहार आए बिना रहता नहीं है, पुण्य बंध का कारण, बंध का कारण, मुक्ति का कारण नहीं, आनंद का कारण नहीं, शांति का कारण नहीं। अपन कहते हैं ना, हम भैया घर से चल के शाम को जब आधा घंटे यहाँ भगवान के सामने एकदम उनके वीतराग मुद्रा का दर्शन करते हैं, बैठते हैं, तो बहुत शांति मिलती है। वो शांति नहीं है, वो कषाय की मंदता है। समझना चाहिए, अंतर समझना चाहिए। वो शांति नहीं है, वो कषाय की मंदता है। नहीं, ऐसा नहीं है।
मंदता का उल्लंघन जब होता है तब शांति का जन्म होता है। तीव्रता में नहीं आएंगे ये बात 100% सच्ची है, लेकिन मंदता से आएंगे ये भी बात उतनी ही गलत है। तीव्रता में तो आएंगे नहीं, पर तीव्र मंदता के बाद आएंगे तो मंदता लाऊं ये हमारा लक्ष्य गलत हो गया, क्योंकि फिर हम उस कषाय के मंद भावों में संतुष्ट हो जाते हैं और उसको ही शांति का वास्तविक स्वरूप मानकर वहाँ ठहर जाते हैं, जबकि उसका उल्लंघन होकर के स्वरूप का आश्रय ले तो वास्तव में शांति का जन्म तो तब होता है ना। बहुत बारीक सा फर्क है, लेकिन वो बारीक फर्क बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। कषाय की तीव्रता में तो स्वरूप का भान या स्वरूप का आश्रय नहीं होगा, ये बात जितनी अच्छी तरह हम समझ रहे हैं उतनी अच्छी तरह ये भी समझना होगा कि कषाय की मंदता के काल में भी स्वरूप का आश्रय नहीं होगा। जब वह कषाय की मंदता टल जाएगी और उपयोग स्वरूप के तरफ झुक जाएगा, तब वहाँ पर स्वरूप आश्रय होकर शांति का और आनंद का जन्म होता है। बात तो ऐसे समझना पड़ेगी। तीव्रता में नहीं होता ये बात तो हमको बहुत अच्छे से बैठ गई है, पर अब बात को ये बैठाना है कि कषाय की मंदता में भी धर्म या आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का भाव प्राप्त नहीं होता, उसका भी उल्लंघन होता है, तभी होता, तब उसको परंपरा कारण कहने में आया है। कल अपन ने सीढ़ी के संदर्भ से परंपरा का एक समझने का प्रयत्न किया था। है पुण्य बंध का कारण, और बनारसी दास जी ने तो यहाँ तक लिया, बस ये पढ़ना था खास। कहत बनारसी अल्प भव थित जाकी, सोई जिन प्रतिमा प्रवाने जिन सार की। बहुत बड़ी बात कही है पंडित जी बनारसी दास जी ने, बहुत बड़ी बात। क्या बात कह दी, इसके अंदर का रहस्य देखो अंकुर, निर्देश भाई देखो क्या है कि बनारसी दास कह रहे हैं, उन्होंने अपना ही नाम लिखा, कहत बनारसी। आगे पढ़ो। अल्प भव थित जाकी, जिसके भव भ्रमण अब समाप्ति की ओर है, जिसकी भव में रहने की स्थिति अब अल्प रह गई है, उसको ही जिन प्रतिमा जिन समान दिखाई देती है। अन्यथा वो प्रतिमा ही देखता रह जाता है। प्रतिमा में भगवान और भगवान में ये भगवान उसको ही दिखता है जिसकी अल्प स्थिति रह गई है इस संसार में, जिसकी स्थिति अभी संसार में परिभ्रमण की लंबी पड़ी है, उसे प्रतिमा में प्रतिमा दिखती है, प्रतिमा में भगवान नहीं दिखते। और प्रतिमा में भगवान नहीं दिखते इसलिए उसे ये भगवान नहीं दिखते। जिसे प्रतिमा में प्रतिमा दिखेगी उसे भगवान नहीं दिखेंगे, और जिसे यहाँ पर भगवान नहीं दिखेंगे उसे ये भगवान नहीं दिखेगा। तो ये भगवान तो अपने भगवान को देखने से दिखेगा ना कि हाँ ये बात तो सही है, फुंसी यहाँ है तो दवाई यहाँ लगाने से ही आराम पड़ेगा, लेकिन दर्पण में ये देख लेते हैं कि कहाँ है फुंसी, यहाँ है तो दवाई यहीं लगाने से आराम मिलेगा ना। तो हम दर्पण का इसमें क्या प्रयोग है? फुंसी के उपचार में यहाँ हो रही पीड़ा को घटाने के लिए दर्पण का क्या महत्व है कि दर्पण आपको ये बता देता है कि पीड़ा कहाँ है, क्यों है, कैसी है। वो फुंसी का स्वरूप दिख जाता है ना वहाँ पर। ये तो अपन ने पीड़ा की बात करी। ऐसे भगवान यहाँ जो भगवान विराजते हैं,
ये जो भगवान विराजते हैं इनको देखकर अपना स्वरूप दिख जाता है। तो जो भली होनहार है जिसकी, और जिसको अल्पकाल में मोक्ष मार्ग प्रकट होने वाला है, वो भगवान को देखते हुए भगवान को देखना छोड़कर स्वयं को देख लेता है। वो दवाई वहां नहीं लगाता। ऐसा नहीं, यहाँ कहना ये है कि काल लब्धि वाली गाथा कलश आया है, आपको ख्याल में है कि जिसके अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार शेष रह गया है। वो बात ये कह रहे हैं, उसमें से बात पकड़ना। क्या बात पकड़ना है कि यदि हमको जिनेंद्र प्रतिमा में जिनेंद्र परमात्मा दिखाई देते हैं तो अहो मेरी तो स्थिति अब अल्प रह गई। इधर से चलना है बात को। मुझे मेरी आत्मा रुचने लगी है, मुझे अपना चैतन्य स्वरूप रुचने लगा है, मेरी काल लब्धि निकट आ गई है, मेरे अब अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा संसार मुझे दिखाई नहीं देता। वो गाथा में से, उस कलश में से ये बात निकालना है, इसमें से ये बात निकालना है कि मुझे जिनेंद्र भगवान की ये जो साक्षात प्रतिमा का दर्शन करते ही मुझे तो वहाँ भगवान दिखाई देते हैं। अरे ये वीतरागी भगवान, अर्थात मेरी स्थिति अब भव भ्रमण की अल्प रह गई है। ये एंगल है इसका। देखो इसमें आया है ना, पूरा पढ़ देते हैं इसको। जाके और अंतर सुदृष्टि की लहर लसी। लसी माने लसी, समझ गए ना? ये सब देसी भाषा है बनारसी दास जी की, लेकिन बहुत भाव भरी है। लसी माने जैसे लसित हो जाता है ना कुछ चीज, अपन घर में कुछ रसोई में काम करते हैं। जाके और अंतर सुदृष्टि की लहर लसी, बिनसी मिथ्यात मोह निद्रा की ममारखी। ममारखी शब्द का प्रयोग है, यानी मोह निद्रा का जो नुकसान हो रहा था वो बिनस गया। बिनसी मिथ्यात मोह निद्रा की ममारखी, शैली जिन शासन की फैली। शैली जिन शासन की फैली। जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो वस्तु का स्वरूप आया वो जिसके अंतरंग में फैल गया। तो शैली जिन शासन की फैली जाके बाके घट भयो। वो कैसा हो गया कि अंतरंग से गर्भ का त्यागी हुआ और सठ द्रव का पारखी हुआ। 6 द्रव्य 5 अस्थि का 7 तत्व 9 पदार्थ का यथार्थ स्वरूप जानने वाला हो गया और गर्भ उसका चला गया। आगम के अक्षर परे हैं जाके श्रवण में, हृदय भंडर में समानी बानी आरखी। पहली लाइन मत भूलना, जाके और अंतर सुदृष्टि की लहर लसी, है ना? यहां से है ये पद पूरा। जिसके अंदर सुदृष्टि माने सम्यक दृष्टि की लहर, लसी माने उठी है और लस रही है, उसमें हाँ समा घूम रही है, ऐसा मतलब वो दृष्टि वर्त रही है। तो उसको देखो, आगम के अक्षर परे हैं जाके श्रवण में। आगम के अक्षर माने आगम में आई हुई जो 6 द्रव्य 5 अस्थि का 7 तत्व 9 पदार्थ की व्यवस्था आई है, वो इसके श्रवण में जब आई तो हृदय के भंडार में ये दर्पण समान वाणी समा गई। समानी वाणी आरखी, आरसी कहते हैं ना दर्पण, तो वो उसी को अब वो खीखी रखना है ना सबको।
अंदर में समा गई वाणी। कहत बनारसी अल्प भव थिति जाकी, जाकी माने पहली लाइन, जाके और अंतर सुदृष्टि की लहर बस लसी। कहत बनारसी अल्प भव थिति जाकी, सोई जिन प्रतिमा प्रमाणे जिन सारखी। आ गया ना ये? तो ये यहाँ कहना है जो मानते नहीं उनके लिए यहाँ पर ये बनारसी दास जी के पद को गुरुदेव ने याद किया। थोड़ी चर्चा 206 पेज पे, समय आज अपने पास कम है, विषय बहुत ज़्यादा है। देखो, निश्चय से सम्यक दृष्टि को अपना आत्मज्ञान हुआ। अब वहीं से मिला लो जो पद चल रहा था, उसे श्रुत ज्ञान होता है। अब आगम से सिद्ध करते हैं बात को। निश्चय से यानी वास्तव में सम्यक दृष्टि को अपना आत्मज्ञान हुआ, उसे श्रुत ज्ञान होता है, भाव श्रुत ज्ञान। और श्रुत ज्ञान का भेद ये निश्चय और व्यवहार है। निश्चय नए, व्यवहार नए। ये कौन है कि नए ज्ञान का अंश है। और कौन से ज्ञान का? कि श्रुत ज्ञान का अंश है। कौन सा श्रुत ज्ञान? कि श्रुत ज्ञान कहते ही भाव श्रुत ज्ञान को। ठीक है, तो भाव श्रुत ज्ञान किसको प्रगटा है? कि जिसने अपने आत्म स्वरूप का आश्रय लेकर आत्मज्ञान और आत्मरमणता परिणति में प्रकट की है, उसको क्या हो गया है? कि श्रुत ज्ञान प्रकट गया है। उस श्रुत ज्ञानी को दो नए होते हैं, निश्चय नए और व्यवहार नए। तो व्यवहार नए का विषय निक्षेप आदि जो प्रतिमा है, वह ज्ञानी को ही व्यवहार नए का विषय आता है, ज्ञानी को ही। इसलिए अज्ञानी को ही मूर्ति पूजा है, ऐसी बात नहीं है। ये श्वेतांबर में ऐसा चलता है कि अज्ञानी को मूर्ति पूजा है, और जब ज्ञानी हो गया उसे काय की मूर्ति पूजा। और यहाँ पर बनारसी दास जी और आगम से यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि जिसको आत्मज्ञान हुआ उसको व्यवहार प्रकट हुआ, और जिसको व्यवहार प्रकट हुआ तो उसके निक्षेप आदि भेद उसको प्रकट हुए। और निक्षेप का स्थापना, निक्षेप से प्रतिमा को भगवान कहा ना, तो वास्तव में निक्षेप का व्यवहार तो ज्ञानी को प्रकट हुआ, अज्ञानी को तो है ही नहीं, ये यहाँ कहना है। इसलिए अज्ञानी को ही मूर्ति पूजा ऐसी बात नहीं है। जब अपना आत्मज्ञान होता है तब श्रुत ज्ञान भी होता है। श्रुत ज्ञान के अंतर्भेद नए हैं, मुख्यतः दो नए कहे, निश्चय नए, व्यवहार नए। निश्चय और व्यवहार तथा ज्ञेय के भेद में निक्षेप की प्रतिमा है। ये निक्षेप किस में लगता है? ज्ञेय में। निक्षेप ज्ञेय का भेद है, ज्ञान का नहीं, और नए ज्ञान का भेद है। अच्छे से समझना, नए जो है वो ज्ञान का अंश है, और निक्षेप है वो ज्ञेय का भेद है। तो ज्ञान जो ज्ञान का अंश रूप जो व्यवहार है, उसका विषय पराश्रित भाव है ना वो, तो उसके विषय पर है, तो पर में निक्षेप लगेगा, ज्ञेय में निक्षेप लगेगा, ज्ञान में निक्षेप नहीं। ज्ञान में नए, ज्ञेय में निक्षेप। आगम की बातें हैं भैया, इनके बिना अध्यात्म में भी प्रवेश कठिन है। कल कहा था अंक गणित के बिना बीज गणित भी नहीं चलता, और बीज गणित कोई अंक गणित का उल्लंघन करके नहीं आया है, लेकिन बीज गणित में गणनाएं जो भी हैं वे गणना करना सरल हो गया है। लेकिन अंक गणित का उल्लंघन करके आया बीज गणित, ऐसा तो नहीं है। ऐसे ही आगम का उल्लंघन करके अध्यात्म नहीं खड़ा हुआ है। अध्यात्म आगम के सिद्धांत पूर्वक कुछ ऐसी विशेष शैली है जो वस्तु तत्व को सीधा दिखाती है, जो आत्मा के प्राप्ति के प्रयोजन को सीधा अपने को साक्षात्कार कराती है। देखो,
भेद में निक्षेप की प्रतिमा है, वह ज्ञेय का भेद है, तो वह किसका विषय हुआ? वो ज्ञेय है ना, तो वो खुद तो नय नहीं है, वो नय का विषय है। किस नय का विषय हुआ? कि व्यवहार नय का विषय है। अतः ज्ञानी को ही व्यवहार नय का विषय सच्चा होता है। ऐसे निषेध करो, नहीं नहीं प्रतिमा क्या, प्रतिमा हम ही आत्मा, ये आत्मा ही गुरु, यही देव, यही तीर्थ। बात तो ठीक कही तुमने, लेकिन जब इसका आलम्बन लेने में तुम्हें अस्थिरता में तुम आलम्बन ले नहीं पा सकते, तो फिर किसका आलम्बन लेना? तो उसके लिए ये जो तीर्थ, जिनेंद्र परमात्मा, उनकी प्रतिमा और गुरु भगवंत उनका उपदेश है, वो आलम्बन के योग्य है। कब? व्यवहार रूप प्रवर्तन नाम अस्थिरता है तब। लेने योग्य का मतलब ये नहीं है कि उसका आश्रय लेना है। जिसने स्वरूप का आश्रय लिया है उसको अस्थिरता में उधर का झुकाव आता है, ये वाली बात समझाना है। तो निषेध नहीं चलेगा, इसलिए गुरुदेव ने यहाँ बात की। क्योंकि गुरुदेव जिस सभा में ये चर्चा करते थे प्रतिदिन की, वहाँ सभा में अधिकांश लोग स्थानक वासी होने से, और अपने दिगंबर में भी एक जो तारणपंथी हैं वे भी प्रतिमा का, तो निषेध नहीं करना है भाई, ये वाली बात को स्थापित किया यहाँ पर। देखो इस बात को और अपन थोड़ा सा देखते हैं, पेज नंबर 207। मिथ्या दृष्टि को अकेले शुभ भाव हो कषाय की मंदता रूप, तो उसे नय और निक्षेप तो है नहीं, न उसे नय है और न उसे निक्षेप है। समझ में आया बाबू भाई? यहाँ तो परीक्षा किए बिना, अंदर में बैठे बिना हम हाँ नहीं करते। गुरुदेव कहते हम तो यहाँ परीक्षा किए बिना, अंदर में बैठे बिना तो हम हाँ नहीं करते। तुम सब मानते हो, ऐसे हमारे नहीं कि सब मानते हैं तो हम भी मान लेंगे, ऐसे नहीं। यहाँ तो अंदर में बैठना चाहिए, तब हम वो बात स्वीकार। अज्ञानी को नय नहीं, तो नय के विषय रूप निक्षेप भी नहीं। इसलिए वो पहली पंक्ति जो पढ़ी थी कि जिसको सुदृष्टि हुई है, देखो आ जाके और अंतर सुदृष्टि की लहर लसी, उसको अब नीचे की लाइन से मिलाओ। अलप भव थिति जाकी, सोई जिन प्रतिमा प्रवाणे जिन सार की। अब उसे निक्षेप लागू पड़ गया। निक्षेप की बात कल कर चुके हैं अपन, शतरंज वाले उदाहरण से संक्षेप में। देखो आज जो विषय चला उसमें से अपन देखते हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा है। 209 पेज है, नीचे देखना। छोटी छोटी चर्चाएं हैं लेकिन गंभीर हैं। एक खोजा था बावला के, श्रीमद के भक्त यहाँ आते थे, घटना बताते हैं गुरुदेव। खोजा समझते हैं? खोजा ये मुसलमानों में एक खोजा होते हैं जो फकीर कहलाते हैं, फकीर कहलाते हैं, जो घूमते रहते हैं फकीर की तरह। वो अब वो ज़्यादा विस्तार तो मुझे करना नहीं है, आप सब समझ गए, इतनी बात है। एक खोजा था, तो श्रीमद के भक्त यहाँ आते थे, फिर कहते हमने तो श्रीमद के, उसमें खोजा भी था श्रीमद के भक्त में। वो क्या कहे, पॉइंट पकड़ना जरा, बहुत गंभीर है ये, सबके लिए गंभीर है, मुमुक्षुओं के लिए भी गंभीर है, हम सबके लिए गंभीर है। और जो भक्ति के नाम पर आजकल बड़ा शोर मचा रहे हैं उनके लिए भी गंभीर है। आजकल चल रहा है ना बड़ा भक्ति के नाम पर जो शोर चल रहा है हिंदुस्तान में, वो उनके लिए भी ये पॉइंट समझना जरूरी है। देखो हमने तो गुरु को पकड़ लिया, अब गुरु हमें तार देंगे, हमें कुछ नहीं करना है। हमने तो गुरु को पकड़ लिया, गुरु तार देंगे, अब हमें दूसरा कुछ है नहीं। कौन तारे भैया? समझ में आया? वह सब एकांत आग्रह है ये तुम्हारा।
हमने गुरु को पकड़ लिया, हम गुरुदेव के भक्त हैं, हम गुरु। अरे गुरुदेव के भक्त तब हो जब गुरुदेव ने जिसका आलम्बन लेने का जो मार्ग बताया, जो उपदेश का रहस्य बताया, उसको तो ग्रहण करो मती और भक्ति के खड़ताल बजाते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं। समझने की बात है भैया, गंभीर है। भक्ति आती है, करनी नहीं पड़ती है, और भक्ति करनी पड़े उसे भक्ति नहीं कहते। समझ में आई बात? भक्ति जिस के निमित्त से हमको हमारे हित की बात मिली अथवा हित हुआ, उसके प्रति भक्ति आती है कि करनी पड़ती है? जो करनी पड़ती है उसे चापलूसी कहते हैं, और जो अंदर से आती है स्वतः बहुमान रूप, उसे भक्ति कहते हैं। हमें तो गुरु मिल गए, वे ही तार देंगे। वे तारने का उपाय बताते हैं। हमको डॉक्टर मिल गए हैं, उनने 3 पर्चे लिख दिए हैं कंप्यूटर के, बढ़िया प्रिंट करके कलर्ड, अब हमारा रोग ठीक हो जाएगा। हो जाएगा? डॉक्टर सही मिल गए, अच्छे मिल गए, आपके रोग का उनने निदान कर लिया, सही उपचार बता दिया। अब उपचार करेगा कौन? तुम करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे, और नहीं तो पर्चे लाके बढ़िया एक 100-150 रुपए की फाइल लाके और अच्छे लगा करके शोकेस में रख दिया। भाई साहब, पता है आपको डॉक्टर साहब की 1 घंटे की मिलने की फीस 10,000 रुपये है इनकी। आप समझते नहीं हो बात को। अब तो मेरा इलाज हो ही गया समझो। अच्छी खुशी की बात है कि आपको अच्छे डॉक्टर मिल गए, लेकिन उपचार कौन करेगा? ये गुरुदेव श्री बताते हैं। देखो, वह सब एकांत आग्रह है। गुरु को पकड़ा, अरे गुरु क्या साक्षात देव को पकड़ा हो तो भी वह विकल्प है। समझ में आया? मार्ग तो भाई जैसा है वैसा है। वे मार्ग बताते हैं, उस मार्ग का अनुसरण कौन करेगा? हम करेंगे, तब हमें मिलेगा। बता दिया उनने, अब गुरु के चरणों में पड़े रहो, गुरु तार देंगे। ऐसा अनीति और अन्याय जिनेंद्र परमात्मा के शासन में नहीं। गंभीर है बात। जैसा है वैसा है, खींचतान करे ऐसा नहीं चलता है। गुरु तिरा देंगे। अरे गुरु तो पर है, वे क्या तिराएंगे? तिरने का उपाय तो तेरे पास है, वे उपाय बताते हैं। उपाय तुम करो। उपाय रूप प्रवर्तन, उपाय रूप उद्यम, उपाय रूप प्रयत्न तुम्हें करना है कि गुरु को? बात बहुत गंभीर आ गई 4-5 पंक्ति में। देखो आगे फिर निश्चय व्यवहार की बात है, 210 पेज। ये थोड़ा लंबा प्रकरण है, जल्दी पढ़ेंगे, सरल है। निश्चय व्यवहार ऐसा है। चर्चा तो अपनी चली रही है, कल भी आज भी चली, अभी दोनों हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि व्यवहार से निश्चय होता है, ऐसा नहीं। व्यवहार है सही, व्यवहार नहीं ऐसा नहीं। व्यवहार है अवश्य, पर व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं है। और व्यवहार से निश्चय होता है ऐसा भी नहीं है। हो गई साफ बात? हो गया ना? पूरा हिसाब किताब आ गया। व्यवहार किसे कहा? पराश्रित भाव को व्यवहार कहा, स्वाश्रित भाव को निश्चय कहा। तो जो पराश्रित विषय है वे, या पररूप विषय हैं, वे व्यवहार के विषय हैं। भले वे देव हों, गुरु हों, शास्त्र हों, तीर्थ हों। और जो अपना शुद्धात्मा गायक भगवान नित्यानंद ध्रुव चैतन्य पदार्थ है, ये चैतन्य पदार्थ जो है ये स्वयं है, और इसके आश्रय से जो परिणाम परिणमे वह निश्चय है। निश्चय व्यवहार हो गए दोनों।
अब व्यवहार होता ही नहीं सो ऐसा नहीं, व्यवहार होता है किंतु व्यवहार से निश्चय नहीं होता। आ गई ना बात। जैसे अभी अपना प्रश्न था कि कषाय की तीव्रता में तो धर्म प्राप्ति नहीं है, तो इसलिए उसे तो व्यवहार कहा भी नहीं है। पर कषाय की मंदता जिनके सानिध्य में, जिनके आश्रय में है, ऐसे व्यवहार के निमित्त उन्हें व्यवहार से कहा, तो उनसे निश्चय होगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन वे होते ही नहीं ऐसा भी नहीं है। बराबर बात है। देखो इसमें लिखा व्यवहार से निश्चय होता है ऐसा भी नहीं, और उसे छोड़कर निश्चय होता है ऐसी बात है। उसका उल्लंघन करके जब उपयोग उस राग और राग के विषय का उल्लंघन करके अपने द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लेता है, तब परिणति में निश्चय भाव की प्राप्ति होती है, जिस भाव को स्वाश्रित भाव कहते हैं। बहुत खींचतान ऐसी हो गई लोगों को, फिर अपनी मान्यता प्रमाण शास्त्र के अर्थ भी खींचतान कर डाले, है ना। भगवान क्या कहते हैं उसके ऊपर दृष्टि ले जाना, अपनी दृष्टि से शास्त्र के अर्थ नहीं करना। ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी दृष्टि तो पहले ही सर्टिफाइड है कि मिथ्या है। सर्टिफाइड है ना, किसने सर्टिफाई किया है कि तुम्हारे संसार परिभ्रमण ने, दुख ने, आकुलता ने किसी दूसरे ने थोड़ी किया है। तो अब क्या करना कि जो सर्टिफाइड है आनंद और सुख में आकंठ डूबे हुए, वे जो कह रहे हैं और उनके मार्ग पर जो चल रहे हैं, उनकी दृष्टि से समझोगे तो समझ में आएगी बात। तुम्हारी दृष्टि से कैसे समझोगे? तुम्हारी दृष्टि तो सर्टिफाइड गलत है। कब तक कि जब तक इस स्वभाव का आलम्बन नहीं लिया तब तक। जब तुम भी उनके मार्ग में आ जाओगे तो तुम भी सर्टिफाइड सम्यक दृष्टि। समझ में आया? भगवान संत क्या कहते हैं, उसके ऊपर दृष्टि ले जाना। अपनी दृष्टि हो कि व्यवहार से प्राप्त होता है, ऐसा उसमें से अर्थ निकालेगा तो विरोध हो जाएगा जिनेंद्र परमात्मा की कथनी से। जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं व्यवहार से संसार खड़ा होता है, नानुसर्तव्यम, अनुसरण करने के योग्य नहीं है। ये कहा कि नहीं कहा जिनेंद्र परमात्मा ने? और हम ये उसमें से अर्थ निकाले कि व्यवहार करने से होता है तो क्या ऐसे ही हो जाता है, तो क्या वैसे ही हो जाता है, कि हाँ ऐसे ही हो जाता है। जब उपयोग मन, इंद्रिय आदि सबका आलम्बन छोड़कर सीधा अपने आत्मा से भेंट करता है तो धर्म हो जाता है। देखो परंपरा कहा है, बस ये बात लेके बैठ जाते हैं। देखो देवगुरु शासकीय भक्ति बहुमान शास्त्र स्वाध्याय इस सबको परंपरा कारण कहा कि नहीं जिनागम में? तो हमने कहा हाँ परंपरा कारण कहा जिनागम में, पर परंपरा का अर्थ क्या? त्याग रूप कारण को, अभाव रूप कारण को, छोड़ देने लायक कारण को परंपरा कारण कहते हैं। जैसे सीढ़ियां, सीढ़ी है ना इधर की, अब इधर की सीढ़ी आप चढ़ गए, अब चढ़ के सीढ़ी पे ही रहो, अब करो भगवान के दर्शन। तो सीढ़ी को तो कारण कहा था, आपने कहा था ना, किसी ने पूछा कोई बाहर से आए हो, भाई साहब ऊपर दर्शन है क्या? हाँ हाँ है ना। तो कहाँ से रास्ता है? ये सीढ़ियाँ है ना, चले जाओ सीढ़ी। तो उसको समझ में आ गया कि सीढ़ी ऊपर पहुंचने का कारण है। लेकिन कैसा कारण? परंपरा कारण, अभाव कारण, छोड़ने योग कारण, कि वहीं खड़े रहने लायक। और खड़े रहे तो क्या? खड़े रहे।
परंपरा का अर्थ यह है कि शुभ राग छोड़कर शुद्ध में जाएगा तब मुक्ति होगी। समझ में आया? सत्य है, यही सत्य है। उसी से संसार की निवृत्ति होती है। ये टीका की पंक्तियां ली गुरुदेव ने। निज शुद्धात्मा ही गुरु है, उसी से संसार की निवृत्ति होती है। गुरु हैं, तीर्थ है, सेवा करना वह शुभ भाव है, परंतु उससे संसार की निवृत्ति नहीं होती। ऐसी बात। वास्तव में तो वह शुभ भाव संसार है, संसार ही है। अभी बनारसी दास जी को फिर याद किया था। परमादि, क्या शब्द है वो देखो, परमादि जग को धुके ता कारण जगपंथ इत परमादि जग को धुके। जग माने बाह्य वस्तु है, बाह्य निमित्त। तो परमादि माने ज्ञानी धर्मात्मा भी जब प्रमाद भाव में होते हैं, मुनिराज की अपेक्षा से ले लो 6वें गुणस्थान में, तो वे कहाँ प्रशस्त निमित्तों की ओर उपयोग झुकता है। तो क्या वो उनको जगपंथ है, मुनिराज को भी। अच्छा, तद्भव मोक्षगामी हो तब भी कि हाँ, जब तक वो है तब तक तो है ही ना। जब उसका अभाव होगा तभी तो मुक्ति होगी, भले तद्भव मोक्षगामी हो। मुक्ति कब होगी? जब तक प्रशस्त निमित्तों का आलम्बन रहेगा, भले अस्थिरता में है, थोड़ा है, पर जब तक है तब तक जगपंथ है, संसार है, संसार मार्ग है। लो, तद्भव मोक्षगामी को भी कैसे सिद्ध करोगे? अरे जब तक ये परिणाम है तब तक उसको भी मुक्ति कहाँ हुई, और जब उसको मुक्ति हुई तब ये छोड़कर हुई कि नहीं हुई? 5 पांडव साक्षात उदाहरण है आपके और हमारे सबके सामने, जिन्होंने सर्व विकल्पों को तोड़कर स्वरूप आराधना में एकाग्रता की उग्रता करी। वे तो चले गए मुक्ति को, और उनमें से 2 जो उग्रता, एकाग्रता की उग्रता से चूक गए, तो कहाँ गए? संसार में। तो वो क्या सिद्ध हुआ? बोलो, अब बता दो। परमादि जग को धुके, क्या शब्द था, भूल जाते हैं ना। ता कारण जगपंथ इत परमादि जग को धुके। परमादि परमत्त गुण स्थान था मुनिराजों का। जब उन्हें विकल्प आया, अपने सहोदर नहीं, साधर्मी मुनिराज की आत्म आराधना में खलल पड़ता है, इतना विकल्प आया है। बस प्रमाद है, और उसका फल 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि। और वहां से भी यदि यहां आएंगे तो जितनी आयु यहां की है, 8 बरस तो कम से कम ले ही लो। देखो भाई, बड़ी गंभीर हैं बातें। ये तो बहुत सावधानी से समझने का और सावधानी से आगे बढ़ने का मार्ग है। देखो, वास्तव में तो वह शुभ भाव संसार है, परंतु निश्चयवंत को जब तक पूर्ण वीतरागता ना हो तो आए बिना रहता नहीं। निश्चयवंत को होता है व्यवहार। व्यवहार निश्चय परिणति के बिना व्यवहार को व्यवहाराभास कहते हैं। एक परसों नरसों बात कर ली अपन ने, ऐसी बात है। इसलिए उससे निश्चय होता है, ऐसा है नहीं। अरे खींचतान कर डाली है। टोडरमल जी तो कहते व्यवहार और निश्चय नय दोनों नयों का विरोध है। दोनों नयों में विरोध है कि हाँ विरोध है। कैसे विरोध है? कि दोनों नयों के विषयों में विरोध है। दोनों नयों के विषयों में विरोध है कि नहीं? ये स्वाश्रित सो निश्चय, पराश्रित सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, अनेक सो एक सो निश्चय, अनेक सो व्यवहार। बात ख्याल में आई? विरोध है कि नहीं है?
तो व्यवहार दोनों में, निश्चय व्यवहार दोनों नयों में विरोध है। अब प्रश्नवाचक आपके सामने, आपके के कोर्ट में बॉल डाल रहे हैं, अब आप जवाब दो, दोनों उपादेय हैं क्या? पढ़ लो यहां पर, लेकिन जवाब अंदर से निकालना। दोनों उपादेय हैं क्या मुकेश भाई? पक्की बात? ये निर्णय करो तो निश्चित रूप से कार्य की सिद्धि जरूर होगी। दोनों उपादेय नहीं है, व्यवहार हे है, निश्चय उपादेय है। दो हैं तो सही, दो हैं तो सही। किसको? निश्चयवंत को, मोक्ष मार्गी को, साधक को, चौथे गुण स्थान से आगे वालों को, पूर्णता की प्राप्ति के पहले तक। दोनों नए हैं, दोनों नए के विषय में विरोध है, तो दोनों उपादेय है कि नहीं? व्यवहार हे है, निश्चय उपादेय है। तो पूछा हे है तो क्यों आता है? जब हे है तो क्यों आता है? इसमें बात बहुत गंभीर आने वाली है। हे है तो क्यों आता है? यशवंत भाई देखो, परंतु आए बिना रहता नहीं। भैया वो कोई पुरुषार्थ से नहीं आता है, पुरुषार्थ की कमी से उत्पन्न निर्बलता से आता है। समझ में आई बात? मुनिराज 5 महाव्रत के परिणाम को निरतिचार पालने के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि कमजोरी से आता है। समझना पड़ेगा इस बात को। व्यवहार परिणामों में ऊंचे में ऊंचा 5 महाव्रत, बुद्धिपूर्वक में। अब बुद्धिपूर्वक तो और फिर स्वरूप चिंतन आदि के मुनिराजों को चलते हैं आगे। अपन तो बुद्धिपूर्वक की बात करें तो 5 महाव्रत ऊंचे में ऊंचा। 5 महाव्रत के लिए कितना पुरुषार्थ किया उन्होंने, बताओ। अब तक इतने मुनिराज हुए है ना, अनंत मुनिराज। जब एक एक सम्मेद शिखर की एक एक टोंक पर से करोड़ों करोड़ों मुनिराज सिद्ध हुए हैं, हुए हैं कि नहीं? तो कितने मुनिराज हुए? अनंतों। तो कोई मुनिराज ने अब तक 5 महाव्रत के परिपालन और निरतिचार पालन के लिए पुरुषार्थ नहीं करा। पुरुषार्थ करा स्वरूप रमणता का, और जितना पुरुषार्थ नहीं हो पाया सो ये महाव्रत का परिणाम आ पड़ा। ऐसा है, आए बिना रहता नहीं, निर्बलता है। मुनि को भी 5 महाव्रत आते हैं, 28 मूल गुण आते हैं। वह क्या है? शुभ भाव है। दृष्टि में तो हे है। यहां थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे, 1-1.5 मिनट की, बस, ज्यादा लंबा समय भी नहीं है। दृष्टि में तो हे है, परंतु अस्थिरता में, कमजोरी में, निर्बलता में, पुरुषार्थ की कमी में वह आए बिना रहते नहीं। ये कहा ना गुरुदेव ने। देखना भैया, राकेश जी, यशवंत भाई, सब लोग शांति से सुनना। बहुत गजब की बात इसमें निकल, अपने को समझना है। दृष्टि में तो हे है, परंतु अस्थिरता में वह आए बिना रहते नहीं। तो क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए कि दृष्टि में तो हे हैं किंतु प्रवृत्ति में उपादेय हैं? ये इसमें अर्थ निकलेगा क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं। अच्छे से बताना भैया, पक्का जवाब देना। ऐसा मत कहना कि अभी यहाँ चर्चा चल रही है इसलिए कह दो, बाकी तो अपन फिर सब समझ लेंगे। देखो भैया, बहुत गंभीर है ये वाली बात। बहुत लोगों को, अपने मुमुक्षु विद्वानों को ये भ्रांति है कि दृष्टि में हे है और प्रवृत्ति में उपादेय। अरे प्रवृत्ति में भी हे ही है, पर आए बिना नहीं रहता। समझने की बात है, क्योंकि चौथे गुण स्थान की भूमिका में उस भूमिका के योग के आते हैं। 5वें गुण स्थान की भूमिका में प्रतिमा आदि
देशव्रत आदि के परिणाम आते हैं। और मुनिराज की भूमिका छठवें सातवें गुणस्थान की जो है, वहाँ पर छठवें गुणस्थान की भूमिका में वह 5 महाव्रत, 28 मूल गुण, 13 प्रकार का चारित्र का परिणाम आए बिना रहता नहीं। तो क्या वो उनको उपादेय है? अब मुनिराज से चलो, छठवें गुणस्थान में महाव्रत आदि के परिणाम मुनिराज को प्रवृत्ति में उपादेय हैं। 5वें गुणस्थान में देशव्रत आदि के परिणाम उन श्रावकों को उपादेय हैं। अविरति सम्यक दृष्टि को भगवान की पूजा, वंदना, भक्ति आदि के परिणाम प्रवृत्ति में उपादेय है कि नाना है ही है, पर प्रवृत्ति में आए बिना नहीं रहते। बात समझे यशवंत भाई? ख्याल में आई ना बात? अपने को क्या लगता है कि उनकी भूमिका में वे आते हैं इसलिए उपादेय है, कि नहीं, वे हैं लेकिन कमजोरी से आ पड़ते हैं। तो उपादेय रूपता से नहीं होते हैं, उपादेय रूपता से नहीं होते हैं, हे रूपता ही है, पर हो रहे हैं, आ रहे हैं, हो जाते हैं। दृष्टि में तो है। फिर यहां आगे क्या लिखा? परंतु अस्थिरता में वह आए बिना नहीं रहते, आ जाते हैं। तो क्या करना? फिर वे क्या करते हैं? अब यहां से एक बात और निकाल लो। फिर वे क्या करते हैं? साधक, ज्ञानी साधक जिस भूमिका के हों, चौथे गुणस्थान वाली भूमिका के हों, श्रावक वाली भूमिका के हों, मुनिराज की भूमिका के हों, वे क्या करते हैं? अब बस इसी लाइन में से अर्थ निकालो। दृष्टि में तो है 5 महाव्रत के परिणाम, 28 मूल गुण, 13 प्रकार का चारित्र, 11 प्रकार की प्रतिमा जो श्रावक की भूमिका की हैं, भगवान की भक्ति, वंदना, पूजा इत्यादि के भाव, जिन शासन की प्रभावना का भाव, दृष्टि में तो है लेकिन अस्थिरता में आए बिना नहीं रहते। ये वाली बात आई। अब यहाँ से आप लोग अर्थ निकालो कि फिर वे क्या करते हैं? फिर वे अस्थिरता दूर करते हैं। क्या करते हैं? चौथे वाला क्या करता है? अस्थिरता दूर करता है। 5वें वाला क्या करता है? अस्थिरता दूर करता है। मुनिराज क्या करते हैं? अस्थिरता दूर करते हैं। तो अस्थिरता में जो परिणाम आते हैं उन्हें दूर करते हैं, कि उन्हें और समेटते हैं। अर्थ तो निकालो। उसे धर्म माने और मोक्ष का कारण माने तो कहते हैं कि दृष्टि विपरीत है और वे आते हैं तो आना नहीं चाहिए, ये भी मिथ्या आग्रह है, और आना चाहिए ये भी मिथ्या आग्रह है। अद्भुत है बात। थोड़ी सी और अपन ले लेते हैं, नहीं तो क्या अगले 96 शुरू हो जाएगी ना, तो फिर अपने को जरा सी है, थोड़ी 2 मिनट लगेंगे। 213 ये भी जरा समझते चलो। अभी तो गड़बड़ चलती है ना। जगमोहन लाल जी सब जानते हैं, जगमोहन लाल जी कटनी के थे ना, विद्वान थे, जगन मोहन लाल जी। उन्होंने पहले तो गुरुदेव के संपर्क में रहे कुछ समय, फिर बाद में उन्होंने एक कलश, समाचार कलश पर एक टीका उन्होंने स्वतंत्र बनाई। तो उसमें लिखा उन्होंने, व्यवहार परंपरा हेतु है। व्यवहार आत्मा की प्राप्ति में परंपरा हेतु है। शब्द तो ठीक लिखा, पर किसका व्यवहार और किस प्रकार? किसका व्यवहार और किस प्रकार? मिथ्या दृष्टि को अपन पहले बीच का अर्थ समझ आए ना, अभी बीच में तो मिथ्या दृष्टि को अभी समकित की खबर है नहीं। उसे प्रतिमा का व्यवहार, वह व्यवहार है ही कहाँ। वाद विवाद ने जगत को मार डाला है। इस वाद विवाद ने जगत को मार डाला।
देखो साहब ये लिखा कि नहीं लिखा, ये देखो ये आचार्य कहते हैं कि नहीं कहते। बिल्कुल कहते हैं। व्यवहार परंपरा हेतु है। पर परंपरा हेतु का अर्थ क्या? व्यवहार किसको होता है, कब होता है, क्यों होता है, किस प्रकार होता है, ये भी तो समझना पड़ेगा। अपनी चर्चा हो चुकी सब अभी आज ही। मिथ्या दृष्टि को अभी संकित की खबर नहीं, उसे प्रतिमा का व्यवहार, वो व्यवहार है ही का। हमने 6 प्रतिमा ले ली, हमने 5 ले ली, हमने 7 ले ली। एक बार गुरुदेव के सामने ही आया कि हमसे कहा प्रतिमा ले लो, हमने कहा ले लेंगे साहब। उन्होंने कहा 5 ले लो, हमने कहा 5 ले लेंगे। तो फिर ले ला के वो बाद में बोला उनने कुछ दिया ही नहीं हमें। तो हम सोच रहे थे कि 5 देंगे भाई, जो आप कहोगे सो हम दान राशि बोल देंगे, दे देंगे, पर अब देव तो सही कुछ। ऐसी तो दशा है जगत की। वाद विवाद ने जगत को मार डाला, अपना एकांत पक्ष पकड़े। क्या कि व्यवहार से लाभ ना हो तो क्या वो एकांत नहीं है? तुम व्यवहार से लाभ नहीं मानते, ये तो एकांत है ना। कि हाँ एकांत ही है। कैसा एकांत है कि सुनो, व्यवहार से लाभ नहीं, इसका नाम एकांत है, परंतु व्यवहार है ही नहीं ऐसा तो नहीं। व्यवहार से कोई लाभ आत्मा को होता नहीं। एक शुद्ध स्वरूप निश्चय के विषयभूत आत्म स्वभाव से ही लाभ होता है। ये अनेकांत है। समझ में आया? ये वर्ड सुन लो, बस 2 मिनट लगेंगे। पेज नंबर 214। मुमुक्षु ने कहा कि गुरु की देशना मिली, देशना मिले तभी तो सम्यक दर्शन होगा। क्योंकि देशना, ज्ञानी गुरु की देशना सम्यक दर्शन में निमित्त है। तो गुरु की देशना मिले तभी तो होगा। कि सुनो, देशना मिली, ज्ञानी गुरु की बात चल रही है, ऐसी वैसी नहीं। ज्ञानी गुरु की देशना मिली, उसका ही नाम देशना होता है। मनोरंजन वाली बातों को नहीं लेते देशना में, है ना। देशना मिली, परंतु देशना से कहाँ सम्यक दर्शन होता है? अपना आश्रय करे तो सम्यक दर्शन होता है, देशना से नहीं होता, ऐसा कहते हैं। देशना आती है। देखो देशना को निमित्त कहा है ना आगम में। क्या कहा है? ज्ञानी गुरु की देशना सम्यक दर्शन में निमित्त है। निमित्त का है मतलब ज्ञानी गुरु की देशना से नहीं होता, यही तो लिखा। बोले इसका अर्थ राकेश भाई क्या निकल के आया? ज्ञानी गुरु की देशना सम्यक दर्शन में निमित्त है। इसका अर्थ करो कि ज्ञानी गुरु की देशना से सम्यक दर्शन नहीं होता, यही लिखा। कैसे? कि उसे निमित्त लिखा ना। तो निमित्त किसे कहते हैं? जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित ना हो और कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल बने का आरोप आए, उसे निमित्त कहते हैं। तो उसी ने ही कहा देशना आती है। अब देखो, परंतु उसका माने जीव का लक्ष्य जहां तक वहां है देशना पर, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। ऐसी बात है। भगवान वीतराग का मार्ग स्याद वाद अनेकांत की ये स्थिति है। व्यवहार से भी होता है और निश्चय से भी होता है, ऐसा अनेकांत नहीं है। निश्चय से होता है, फिर व्यवहार को छोड़कर होता है, इसका नाम अनेकांत है। शेष आगे की चर्चा आगे साथ।